अध्यक्ष साहब, आपने हमेशा मेरे बारे में एक बात कही है कि मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन जो सही है कि कुछ समय जरूर लेता हूं, लेकिन मेरा उसमें कोई निजी स्वार्थ या निजी हित नहीं होता है। मैं अपनी ओर से दो पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि ना कोई अरमान रखता हूं, ना कोई फरमान करता हूं। ना कोई अरमान रखता हूं और ना कोई फरमान करता हूं, और तहजीब से सुनो तो आप सभी को दिलों और जान से सम्मान करता हूं। डीजे साहब के बारे में मैं निःशब्द हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए उनके कार्यकाल की, वो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मात्र दो पंक्तियों से मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा कि खूबसूरत कैसे एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत कैसे एक पल किस्सा बन जाता है, और जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खूबसूरत कैसे एक पल एक किस्सा बन जाता है, और जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग जो डीजे साहब जैसे होंगे, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं इस समय आप सभी की जानकारी में है कि लोक अदालत के संबंध में चर्चा के संबंध में भी इस पार्टी का आयोजन किया गया है। इसके बारे में हमारे डीएलओ श्री ब्रजेश पटेल साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो सम्मान के साथ में आए और लोक अदालत के संबंध में अपने जो भी रूपरेखा रही है उसको यहाँ प्रदर्शित करें। डीएलओ श्री ब्रजेश पटेल साहब। धन्यवाद सचिव साहब। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये अवसर माननीय नवांगत हमारे जो न्यायाधीशगण हैं उनके स्वागत का था, लेकिन ये अभी 8 मार्च को जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके संबंध में भी एक पंथ दो काज जैसी मैंने अनुमति ली और सहज अध्यक्ष महोदय ने एक कार्यक्रम में ये अपनी लोक अदालत की मीटिंग का भी आयोजन करने का हमें इसमें कहा। तो आप लोगों को विदित है 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसमें हमारे संपूर्ण जिले में लगभग 17 खंडपीठों का गठन किया गया है। तो इन खंडपीठों में जो अपने रेगुलर प्रकरण हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ लगभग इस बार 7000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी इसमें हैं। तो बैंक के प्रकरण हैं, नगर पालिका के प्रकरण हैं, जल कर, संपत्ति कर हैं, विद्युत के प्रकरण हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग अधिक से अधिक, पिछली बार आप लोगों की जो सहयोगात्मक भूमिका रही थी, इसमें लगभग 499 प्रकरण का निराकरण आप लोगों के, जो आप लोगों ने कहा था 500 पार तो हो ही गए थे वो। तो मैं पुनः आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस बार भी बढ़ चढ़ के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में आप लोग सहयोग करें। विद्युत के भी प्रकरण जो लिटिगेशन है, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करके भी बैठक लेके सेक्टर वाइज मीटिंग भी की जा रही है। तो इसमें डीए साहब बहुत रेगुलर मतलब ऐसी मीटिंग कर रहे हैं। आज भी अभी 10:30 से 11 बजे तक सभी न्यायाधीशगण की मीटिंग ली। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों के हित में प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डीएलओ साहब। अब मैं अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित, चूंकि लोक अदालत के संबंध में भी चर्चा है, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष अनुरागी साहब से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और लोक अदालत के संबंध में एवं अपने स्वयं के परिचय के संबंध में उद्बोधन देकर हमें अवगत कराएं। तालियों के साथ में स्वागत करेंगे हम सभी मनीष अनुरागी साहब, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव।
माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, उपस्थित मंच, सादर प्रणाम। उपस्थित अधिवक्तागण, मैं आपको विदित होगा कि अभी नया सचिव बना हूँ, तो न्यायाधीश की जैसी ख्याति रहती है कि सुनने के आदी रहते हैं, बोलने के कम आदी रहते हैं। धीरे धीरे मैं बोलना सीख जाऊँगा, पर आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, उसके लिए साधुवाद है आपको। और एक बार डीजे साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ कि न्यायाधीशगण की ट्रांसफ़र होता रहता है, ये सभी को मालूम है, पर सभी को यही ज्ञात है कि अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि जो जिले में जा रहे हैं वहाँ पर डीजे साहब कैसे हैं, क्या है, उनका व्यवहार कैसा है। पर मेरे को जिस भी साहब से मैंने चर्चा करी, साहब के जो प्रधान जी साहब हैं हमारे, उनकी बहुत तारीफ करी है। बोले आप जा रहे हो, अच्छी जगह पे जा रहे हो। आज सुबह ही मेरे योगेंद्र कुमार त्यागी साहब हैं, उनसे बात चर्चा हुई थी, तो साहब बोले साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप चलेगा अच्छा, आपका जो 2 साल है अच्छे से निकलेंगे। और साहब की तारीफ बहुत कर रहे थे वो। तो जितना भी मैंने सुना है और यहाँ आके देखा, तो साहब के बारे में अगर मैंने सुना है तो साहब को यहाँ पे मैंने हीरा पाया है। और यहाँ का जो काम देखा है 5 साल में, जो अधिवक्तागण ने बताया है, तो मैंने ये पाया कि साहब तो पारस है। पारस जो रहते हैं, किसी को छूते हैं तो सोना कर देते हैं, ऐसा ही यहाँ आया है। और साहब ने अशोकनगर छुआ और पारस बन गया। साहब के कार्यकाल में ही संवैधानिक वाटिका बनी है, जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, मेरा दोस्त ले गया था, फोटो खिंचाई थी हमने, वहाँ देखा संविधान वाटिका है, एक यहाँ संविधान वाटिका है। मेरा कार्यकाल छोटा है, 12 साल का ही है, पर जहाँ भी जिस जिला न्यायालय में गया हूँ, वहाँ पर इतनी अच्छी वाटिकाएँ देखने को नहीं मिली है। वो यहीं पे है, साफ सफाई यहाँ पे है। यहाँ अधिवक्ता गण का भी सहयोग है। अधिवक्ता गण का मैंने आके देखा कि जैसे पान गुटखा खा के पीक पड़ी रहती है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सफाई है। और रायसेन में भी हमारे सीएम साहब ने जो पक्षकार आते थे, वो जगह पे गंदगी फैलाते थे, थूकते थे, तो उसको फाइन करते थे। पर यहाँ पे आके देखा मैंने, अपने आप सब अपनी तरफ से स्वयं मन से ही स्वयं ही अपने आप में धैर्यवान है, नियमानुसार चलते हैं। और अधिवक्तागण इतने अनुशासित है, ये पहली बार मैंने देखा है यहाँ पे। तो उसके लिए धन्यवाद। बार और बेंच की जो बात कही गई है वो अच्छी है। आपने चौगड़िया की बात करी है, मैं भगवान को थोड़ा मानता ज़्यादा हूँ, क्योंकि उज्जैन का रहने वाला हूँ, महाकाल की नगरी से आया हूँ। तो महाकाल की भक्त है नारायण भगवान जी। नारायण भगवान जी ने गीता में कहा है गृहस्थ जीवन के कि आप अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इस बात का ये उदाहरण भी है कि जब मैं 2011 में इंटरव्यू देने गया था, जब एक ऑनरेबल साहब थे, उन्होंने पूछा, पहले भी आए थे, सिन्हा साहब थे, उनको इतना याद था कि हजारों का इंटरव्यू लेते हैं कोई, उनको याद था कि आप पहले भी आए थे इंटरव्यू देने में। हाँ सर आए। बोले अभी नहीं हुआ आपका सिलेक्शन तो क्या होगा? तो बोले सर मैं नहीं हुआ तो पढ़ाई करी है, वकालत करेंगे सर, कर्म करा है, फल की चिंता नहीं कर रहा सर। तो बोले आप कर्म मानते हैं? तो मैंने कहा हाँ सर, वो कर्म का है सर, कर्म अच्छा किया जाओ, फल की चिंता तो भगवान देगा। और भगवान ही हमारा सहयोग करता है कि जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पे पीडीएल साहब, न्यायाधीशगण सब बहुत अच्छे मिले हैं। सभी ने मुझे, वरिष्ठों ने मुझे बड़े भाई की तरह स्नेह दिया है, और जो कनिष्ठ थे वो छोटे भाई की तरह रहे हैं। ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसे ही आपसे अपेक्षा करता हूँ। मेरे ये पहली लोक अदालत सचिव के रूप में होगी, और इसमें रिकॉर्ड बनेंगे और अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण होगा। और माननीय न्यायाधीशगण मुझे पूरा सहयोग देंगे और आप भी सहयोग देंगे, यही अपेक्षा है। और वापस से धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हुए माननीय सिंघल साहब से